अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो तमाम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए है या उन लोगों के लिए जो आगे फ्यूचर में फ़िज़ियोथेरेपी को चूज़ करना चाहते हैं। तो आज मैं रिसर्च एक कर रही थी कि क्या आया यूट्यूब में ऐसी कोई वीडियो है कि जो डिटेल में बताए कि फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक पाकिस्तान में कैसे ओपन किया जाए। तो मुझे ऐसा इस तरह से कोई इस तरह एज सच वीडियो नहीं मिली, जबकि इंडिया के बारे में, मलेशिया के बारे में और इस तरह से कुछ कंट्रीज़ के बारे में वीडियोस वहाँ पे प्रेजेंट थी कि वहाँ पे कैसे फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक ओपन किया जाए। तो मैंने सोचा पाकिस्तान के बारे में भी एक वीडियो होनी चाहिए कि पाकिस्तान में फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक कैसे ओपन किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कुछ पॉइंट्स कि 5 स्टेप्स होते हैं जब आपने फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक ओपन करना हो या आपके माइंड में ये हो कि आपने फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक जो ओपन करना है, तो आपने वो कौन-कौन से स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। तो पहले तो आपके पास होना चाहिए कि आपके पेशेंट्स वहाँ पे कौन हैं, यानी कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटल में या इंटर्नशिप के टाइम पे या कुछ इस तरह से आपको पता हो कि आपके पेशेंट्स वहाँ पे कौन-कौन हो सकते हैं। और आपको अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो मेरा एरिया है यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी नीड्स क्या-क्या हैं और यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी की कितनी अवेयरनेस है और मुझे किस तरह से यहाँ पे अपने पेशेंट्स बनाने हैं। अ, उसके बाद यहाँ आपको ये अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो है किस तरह की फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। और फिर आप लोगों को ये भी अपने माइंड में रखना है कि उनको फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों है, यानी कि कौन-कौन से जो इश्यूज़ हैं वो आपके एरियाज़ में ज़्यादा हैं जिनके लिए पेशेंट्स को फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि यहाँ पे क्या रेशो होती है कि फ़िज़ियोथेरेपी के जो पेशेंट्स हैं वो कितने हो सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि अगर मैं क्लिनिक अपना ओपन करूँगा या करूँगी तो उसमें आपने ये अपने माइंड में रखना है कि वो जो पेशेंट्स होंगे वो क्यों मेरी क्लिनिक को चूज़ करेंगे। अब ये चीज़ आपने अपने माइंड में लाज़मी रखनी है, स्पेशली जो इस तरह के सिटीज़ हैं जहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे आपने अपने माइंड में ये चीज़ पहले से ही रखनी है कि ऐसा क्या होगा मेरे क्लिनिक में कि मेरे क्लिनिक को वो चूज़ करेंगे, या तो ऐसा क्या होगा मेरे स्किल्स में कि पेशेंट्स मेरे ही क्लिनिक को चूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने पहले से अपने माइंड में ये सारी अपनी स्ट्रेटजीज़ बना के रखनी है। तो मेरे टाइम पे ये था कि मेरा ये सिटी है मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक नहीं था, बल्कि जो 2 हॉस्पिटल्स में हो रहे थे प्राइवेट नहीं थे, वो गवर्नमेंट थे, एक गवर्नमेंट एक मिलिट्री। तो वहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन वो भी उस लेवल तक नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो पहला प्राइवेट क्लिनिक ओपन हुआ वो मेरा क्लिनिक था, प्राइवेट क्लिनिक। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। उसकी एडवर्टाइज़मेंट में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पहले से किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस बारे में कि फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में इतनी, या उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो मुझे उस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। तो लेकिन ये था कि पेशेंट्स मेरे इज़िली फिर बन रहे थे, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट अच्छी थी और वहाँ पे फर्स्ट प्राइवेट क्लिनिक था, तो पेशेंट्स मेरे पास अच्छा फ़्लो था। तो और दूसरा ये आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो अगर वहाँ पे आपकी आसपास कोई और फिज़िकल थेरेपी क्लिनिक्स हैं, तो आप लोगों ने उनसे भी जाके बात करनी है, उनसे उनकी पेशेंट रेशियो पूछनी है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह पूछनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से ही पूछ के अपना सारा जो प्लान है, अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बना के रखनी है, उसके बाद ओपन करने की तरफ जाना है। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सी फिज़ियोथेरेपी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी है, मतलब किस में आपके स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं। यानी इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिक बहुत सारी होती हैं। उसमें आप लोगों ने पहले अपना देखना है कि कौन सी जो प्रैक्टिस है वो आप बेहतर कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है लोकेशन। आपने लोकेशन बहुत अच्छी सेलेक्ट करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन होनी चाहिए आपके सिटी की, जहाँ पे आपका क्लिनिक हो। मैं ये बताती चलूँ कि जब मैंने अपना क्लिनिक ओपन किया तो मेरी जो क्लिनिक की लोकेशन थी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन थी। वो मिलिट्री हॉस्पिटल है एक, बहुत बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्पिटल मुज़फ़्फ़राबाद में आप कह सकते हैं कि, तो वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी के सामने मेरा क्लिनिक था, प्राइवेट क्लिनिक। उसी प्लाज़ा में क्लिनिक था जिसमें सब डॉक्टर्स ही बैठते हैं।
और वहाँ पे फार्मेसीज़ हैं, लैब्स हैं और सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं। यानी कि बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे मेरा क्लिनिक था। तो क्लिनिक जो है वो बहुत लोकेशन जो है क्लिनिक की वो बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ वहाँ पे आती है वो यही आती है कि आपकी लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है आपने सबसे ऊपर रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कि आपने वहाँ पे देखना है कि नेसेसरी ट्रीटमेंट डिवाइसेस या कौन सी चीज़ें हैं आपको जो चाहिए होती हैं। तो उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। फिफ्थ स्टेप जो है लास्ट में आप लोगों को बता दूं वो आप लोगों ने देखना है कि आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट जो मैं हमेशा से बताती आती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। यानी कि आप लोगों ने ऑनलाइन भी उसकी वेबसाइट बनाओ आप, या उसका फेसबुक पेज बनाओ, या जैसे भी उसकी लोकेशन सेट करो बहुत अच्छी करके, वो सारे काम करने हैं। उसके बाद इसको आप लोग ऑनलाइन इसके एडवर्टाइजमेंट करो, दूसरी तरह एडवर्टाइजमेंट करो, जैसे जैसे आपको लगता है आप वो करो। और स्टार्टिंग में आप लोग फ्री और एक्साइटिंग ऑफर्स प्रोवाइड करो कस्टमर्स को, रिपीटेड कस्टमर्स के लिए ऑफर्स रखो, और होम विजिट्स और जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वहाँ पे आप सेटअप रखो। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट कुछ आप लोगों को शो हो रही होंगी। मेरे क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट्स थी और क्लिनिक का मेरा पेज भी है फेसबुक पे, वहाँ जाके आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरे क्लिनिक का जो है वो एक बैनर है। उसके अलावा ये एक और बैनर है, यानी कि इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में था। और यहाँ पे आपको मेरे क्लिनिक की फ़ोटोज़ सारी शो हो रही हैं। तो ये अंदर से मेरे क्लिनिक की सारी फ़ोटो है। तो ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है तो ये मेरी अपनी चॉइस थी। ये जो ग्रीन पेंट सारा है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने एडवर्टाइजमेंट जो करनी है, अगर ऑनलाइन करनी है तो इस तरह से आप अपने पेजेस में और वेबसाइट्स में जहाँ पे भी कर रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग भी हो वहाँ पे, और आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर आप दोगे तो वो आपका फुल टाइम अवेलेबल होना चाहिए। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रही है। ये अपने पेजेस पे आप इस तरह से आप जो आप जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स दे सकते हो जो अवेलेबल हैं वो आप लोग इस तरह से वहाँ पे पोस्ट करो बना के। अच्छा, ये आप एक और चीज़ देख रहे हो, थर्मल पैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिज़ियोथेरेपी में। अगर आपके पास वहाँ पे स्पेस कम है और आप जो है वो ये इस तरह के हॉट पैक्स नहीं रख सकते, तो एक और इसकी ऑप्शन भी होती है कि इलेक्ट्रिक हीट पैड्स मिलते हैं मार्केट में, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हो। नहीं तो ये थर्मल पैक्स होते हैं जो मॉइस्ट हीट पैक्स होते हैं, इनकी पूरी एक मशीन होती है। तो वो जो है स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई करती है। दूसरा ये अभी मैं अपने कुछ अपने ही क्लिनिक के आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंफ्रारेड बल्ब स्टैंड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यह इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। ये आपको मज़ीद कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ मैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं काउच के साथ इंफ्रारेड बल्ब का स्टैंड है। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये भी अंदर से मैं कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को। हाँ, टेबल है ये। और साथ अच्छा एक और चीज़ कि आपके पास वेट मशीन लाजमी होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो एनालॉग हो जो भी हो, लेकिन आपके पास वेट मशीन होनी चाहिए। पेशेंट जब आता है तो उसका रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं वो सबसे पहली चीज़, मैं अपने क्लिनिक में जो सबसे पहली चीज़ रखती थी वो इन्वेस्टिगेशंस ही होती थी। कि यानी कि आप जब पेशेंट आए उसकी हिस्ट्री लेने से भी पहले आपको अपनी जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो लाजमी वहाँ पे, यानी उसकी हाइट, उसका वेट, क्योंकि हमारी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं सारी उसी पे बेस्ड करती हैं। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट जो है ओबीस है और पेशेंट एजड है और आपको वो पेशेंट बता रहा है अपनी हिस्ट्री में कि मैं जो हूँ ब्लड प्रेशर का इशू है मुझे, या इस तरह से हाइपरटेंशन का इशू है, सांस फूल रहा है, तो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट आपने अपने वो ब्लड प्रेशर वगैरह ये चीज़ें उनकी सारी नोट करनी है वहाँ पे। प्रीवियस कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं वो भी नोट करनी है। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्लिनिक की फ़ोटोज़। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं नी पैड्स हैं। ये भी मैंने अपने क्लिनिक में लाजमी रखे हुए थे। और ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे, ये बाहर से मेरे क्लिनिक का व्यू है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इस तरह से ये ड्राई नीडलिंग की ऑफ़र मैंने प्रोवाइड की थी, तो इस तरह से मैंने जो ऑनलाइन है इसको एडवर्टाइज़ किया था ऐसे। तो ये देखें
फर्स्ट टाइम इन मुज़फ़्फ़राबाद। अच्छा, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं फ्री कैंप्स जो हैं वो हमेशा से तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा स्टार्टिंग में तो लाजमी फ्री कैंप वगैरह इस तरह अरेंज करती थी। तो इस तरह से आप अपना बैनर बना के तो फ्री कैंप के लिए भी फ्री कैंप के लिए भी जो है वो कर सकते हैं, और उससे ये होगा कि आपके पेशेंट फ्लो जो होगा, पेशेंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक और एडवर्टाइजमेंट बैनर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से बैनर्स और बहुत सी एडवर्टाइजमेंट के लिए चीज़ें मैंने बनाई थी, पम्फलेट्स भी थे उसमें। ऑनलाइन के साथ साथ दूसरी तरह की भी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा थी।